बताइए, जो अभी आपने गॉस लॉ सीखा है, सॉलिड एंगल की कंसेप्ट सीखी है इतनी, तो क्या आप डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स बता सकते हैं? क्या डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ बेटा क्यू डिस्क की एक्सिस पर, और ये एंगल थीटा गिवन है, तो इस पूरे डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? पूरी डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? काफी सिंपल क्वेश्चन है ये आपने डिस्क लिया, आपने इसका यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना बनाएगी वो कंसीडर करिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके चारों ओर अगर मैं एक स्फीयर मान लूं इस तरीके का, पॉइंट चार्ज क्यू के चारों ओर, तो उससे जाने वाला टोटल फ्लक्स पता है आपको कितना हो? लिख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज क्यू के चारों ओर स्फीयर है, उससे टोटल, तो कितना पार्ट इससे जा रहा है डिस्क से? तो वही तरीका, आपको डिस्क का क्या पता होना चाहिए? सॉलिड एंगल पता होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल से, ठीक है ना, फ्रॉम सॉलिड एंगल। समझ में आ रही है बात बेटा? ये सुप्रिया आपको समझ में आ गया कैसे करेंगे? फ्रॉम सॉलिड एंगल 4 पाई नेट फ्लक्स। खुशी क्लियर है क्या कैसे करेंगे आगे? 4 पाई से पास होने वाला नेट फ्लक्स, कहाँ गए बच्चे, सब सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, आ रहा है ना आपको? केतन कैसे करेंगे बताओ, आगे क्या करें इसमें? टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई से नेट फ्लक्स कितना जाएगा? क्यू के चारों ओर 4 पाई के सॉलिड एंगल कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हैंस टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सॉलिड एंगल ओमेगा कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो क्या लिख दोगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब डिस्क का सॉलिड एंगल याद है आपको कितना बनाता है, ठीक है ना? या फिर आप पूरे एरिया से कितना जा रहा है? क्यू अपॉन 4 पाई इतने एरिया से कितना जाएगा? तो वैसे भी वही निकल के आएगा, क्योंकि एरिया कितना होता है? 2 पाई r² 1 माइनस कॉस थीटा ही होता है। सारी बात कर चुके हैं इस तरह की अपन। तो इसलिए आपका इस डिस्क से पास होने वाला जो फ्लक्स है कितना निकल के आ गया? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा निकल के आ गया। दिस विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क। जबकि आपने एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे रख रखा है उसकी एक्सिस पर, किस डिस्टेंस पर, ठीक है? सॉलिड सिलेंडर ऑफ द लेवल इलेक्ट्रिकल पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे, उसका भी जवाब बताइए। एक सिलेंडर है इस तरह का, और इसकी एक्सिस पर क्यू पॉइंट रख दिया है, क्यू चार्ज रख दिया है एक्सिस पर, और लेंथ वेंथ गिवन है आपको, एल गिवन है, आर गिवन है। तो फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना हो? फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर कितना हो? अगर पॉइंट चार्ज क्यू सेंटर पे रख दिया, कैसे निकालेंगे बताइए, एक बार तरीका बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल। सुशांत आप बताएं आपने। ओके, तो आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, पूरे इस कर्व्ड सरफेस से निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा? कि आप क्या करेंगे, पूरी को क्लोज सिलेंडर मान लीजिए, उस पूरे क्लोज सिलेंडर से कितना जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सब इमेजनरी सरफेस होनी चाहिए, ये क्लोज करना ही है दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं बेटा, इमेजनरी सरफेस है, कोई एक्चुअल में है थोड़ी, ठीक है ना? एक पॉइंट चार्ज है बस, सिर्फ एक्चुअल रियलिटी तो ये है। आपने उसके चारों ओर इस तरह की सिलेंड्रिकल सरफेस मान ली है, तो आपसे पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस से कितना पास हो। तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं पूरा क्लोज सिलेंडर मान लूं तो उससे कितना फ्लक्स जाएगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा, ठीक है? यही बात है। अगर पूरा क्लोज सिलेंडर मान लूं तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो और उसके बाद डिस्क से अभी निकाला आपने, डिस्क वाली से लिख सकते हो ना, डिस्क से कितना जाएगा? तो क्या बचेगी? आपने दोनों डिस्क से आप लिख सकते हो, टोटल लिख सकते हो, तो बचा कर्व्ड सरफेस ही, तो ये लिख सकते हैं आप दोनों डिस्क से कितना फ्लक्स जा रहा है, ठीक है?
तो पूरी सिलेंडर को क्लोज मान लिया, तो टोटल फ्लक्स सिलेंडर से कितना जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस से प्लस ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू सिंगल डिस्क सरफेस, क्योंकि दूसरे से भी उतना ही जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ऐसे लिखेंगे, बताइए बेटा, डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? ये पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है सिलेंडर के सेंटर पे, तो कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किससे मिलकर बना है, कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस ट्वाइस ऑफ डिस्क सरफेस से डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है ना, ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो कर्व्ड सरफेस से जाने वाला डिस्क से जाने वाला फ्लक्स तो आपको लिखना आता ही है, कितना, 4 पाई सॉलिड एंगल से 2 पाई, ये आपको थीटा पता ही पड़ जाएगा जो दे रखी है, उससे थीटा बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक डिस्क सरफेस से आ गया इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस से जाने वाला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा, 2 से ये भी हट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एल बाई 2 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, फाइनली ये बच जाएगा बस क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। अगर सिलेंडर के सेंटर पर आपने रख दिया है पॉइंट चार्ज क्यू, तो कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इतना होगा। काफी सिंपल है अगर आप चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो कोई बता ना पाए। ठीक है ना, जब आपको डिस्क सरफेस से फ्लक्स पता है तो कर्व्ड सरफेस से लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत